अचानक जमीन कांपने लगती है, धरती फटती है और उसे चीरता हुआ एक विशाल डरावना जानवर बाहर निकल आता है। ग्रेगरी, टॉम और टस्क उसे देखते ही भागने लगते हैं। वह दानव तेजी से उनकी ओर बढ़ता है। टस्क उसका सामना करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जानवर उसे बेरहमी से मार देता है। ग्रेगरी और टॉम एक गुफा में घुस जाते हैं। गुफा पार करते ही रास्ता अचानक खत्म हो जाता है। नीचे गहरी नदी बह रही होती है। बचने का कोई और रास्ता नहीं होता। दरअसल बहुत समय पहले कहानी शुरू होती है ग्रेगरी नाम के एक आदमी से, जो पहाड़ के ऊपर एक भयानक विच को जादू से कैद कर रहा होता है। ग्रेगरी का काम ही यही है, इंसानों को सुपरनेचुरल ताकतों से बचाना। वह अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस विच को वहीं कैद कर देता है और उस जगह से चला जाता है। सदियां गुजर जाती है, वही विच उसी जगह कैद रहती है। लेकिन फिर ब्लड मून की रात आती है। चांद पूरी तरह लाल हो जाता है और उसी रात विच की शक्तियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। वह अपनी कैद तोड़ देती है और एक भयानक ड्रैगन का रूप लेकर आजाद हो जाती है। अब हमें ग्रेगरी दिखाई देता है, लेकिन इस बार वो जवान नहीं बल्कि बूढ़ा हो चुका है। वो एक बार में बैठा होता है। तभी उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि किसी को उनकी मदद चाहिए और उन्हें चर्च जाना होगा। ग्रेगरी अपने असिस्टेंट के साथ चर्च पहुंचता है। वहां एक छोटी बच्ची को डेमोनिक ताकतों ने अपने वश में कर रखा होता है। ग्रेगरी जैसे ही उस पर चांदी की राख डालता है, सच्चाई सामने आ जाती है। उस बच्ची के अंदर कोई और नहीं बल्कि वही मदर विच होती है। मदर विच बच्ची के शरीर से बाहर निकल आती है। ग्रेगरी और उसका असिस्टेंट मिलकर किसी तरह उसे चांदी के जाल में फंसाते हैं और एक लोहे के पिंजरे में बंद कर देते हैं। लेकिन तभी मदर विच एक चाल चलती है और ग्रेगरी के असिस्टेंट को भी पिंजरे के अंदर खींच लेती है। ग्रेगरी उसे छोड़ने की गुहार लगाता है, लेकिन मदर विच नहीं मानती। ग्रेगरी पिंजरा खोल नहीं सकता, क्योंकि अगर खोला तो विच आजाद हो जाएगी। मजबूर होकर ग्रेगरी आग लगा देता है। उसका असिस्टेंट वहीं मारा जाता है। लेकिन मदर विच की ताकतें अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी होती हैं। वो पिंजरा तोड़ देती है और एक बार फिर भाग निकलती है। इसके बाद ग्रेगरी एक युवक के पास जाता है। नाम है टॉम। टॉम को काफी समय से अजीब अजीब विजन्स आ रहे होते हैं। ग्रेगरी उसके पिता के पास जाकर सोने के सिक्के देता है और कहता है कि वो टॉम को अपने साथ काम पर ले जाना चाहता है। टॉम भी यही चाहता है। वजह ये होती है कि टॉम कोई साधारण लड़का नहीं, वो 7th सन ऑफ अ 7th सन है और पुरानी मान्यताओं के अनुसार ऐसे इंसान के अंदर खास अलौकिक शक्तियां होती हैं। ग्रेगरी जानता है कि आने वाले खतरे के लिए टॉम की जरूरत पड़ेगी। जाने से पहले टॉम की माँ उसे एक पत्थर देती है और कहती है कि इसे हमेशा गले में पहनकर रखना। दूसरी तरफ मदर विच को दिखाया जाता है। वो कई सौ सालों बाद अपने पुराने किले में पहुंचती है, जो अब पूरी तरह खंडहर बन चुका होता है। वहीं उसकी बहन भी कैद होती है। मदर विच सबसे पहले अपनी बहन को आजाद करती है, उसे फिर से जवान बना देती है और देखते ही देखते पूरा किला अपने पुराने वैभव में लौट आता है। अब ग्रेगरी और टॉम मार्केट में होते हैं। ग्रेगरी सामान लेने के लिए टॉम को भेजता है। वहीं टॉम की नजर एक लड़की पर पड़ती है, जिसे कुछ सिपाही पकड़कर ले जा रहे होते हैं मारने के लिए। टॉम उसे पहचान लेता है, क्योंकि वो लड़की उसे पहले भी अपने विजन्स में दिख चुकी होती है। टॉम सिपाहियों से कहता है कि वो ग्रेगरी का असिस्टेंट है। डर के मारे सिपाही लड़की को छोड़ देते हैं। टॉम उसका नाम पूछता है, लेकिन वो अपना नाम नहीं बताती और बस इतना कहती है कि ग्रेगरी को उसके बारे में कुछ मत बताना। वो लड़की वहां से सीधे मदर विच के महल जाती है। तब पता चलता है कि वो मदर विच की बहन की बेटी है। नाम है एलिस। अब ग्रेगरी, टॉम और उनके कुछ खास लोग ग्रेगरी के घर पहुंचते हैं। वहीं टॉम को सच्चाई पता चलती है कि ग्रेगरी फाल्कनर ग्रुप का आखिरी सदस्य है, वो ग्रुप जो कभी इंसानों को अंधेरी ताकतों से बचाता था। ग्रेगरी बताता है कि ब्लड मून फिर से आने वाला है। पिछली बार इसने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी थी। अगर इस बार मदर विच पूरी तरह ताकतवर हो गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्हें उसके किले में जाकर उसे पकड़ना ही होगा। रात होती है। टॉम अपने कमरे में सो रहा होता है कि अचानक उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। आवाज दरवाजे के पीछे से आ रही होती है। वो धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर जाता है और देखता है कि एक सिपाही, जो पूरी तरह जंग के लिबास में है और साफ तौर पर मरा हुआ लगता है, खड़ा हुआ है। टॉम उसे देखकर वापस मुड़ने ही वाला होता है कि तभी वो सिपाही अचानक जाग उठता है और उस पर हमला कर देता है। टॉम इधर उधर छलांग लगाकर खुद को बचाने की कोशिश करता है। वो कमरे में भागता है, वारों से बचता है, लेकिन आखिरकार सिपाही उसे दबोचने ही वाला होता है। तभी अचानक ग्रेगरी वहां पहुंच जाता है और एक ही वार में उस सिपाही को खत्म कर देता है। ग्रेगरी गुस्से में टॉम से कहता है कि उसे अपने कमरे में रहने के लिए कहा गया था। आज वो अपने पहले इम्तिहान में नाकाम रहा है।
अगर वो ऐसे ही लड़ेगा तो पहली ही जंग में मारा जाएगा। ग्रेगरी मुड़कर जाने लगता है, लेकिन टॉम को यह बात चुभ जाती है। वो तलवार उठाकर ग्रेगरी पर वार करता है, सिर्फ यह दिखाने के लिए कि उसका निशाना अच्छा है। टॉम कहता है कि उसे सिखाया जाए, वो लड़ना चाहता है। तब ग्रेगरी उसे चाकू चलाना सिखाता है, हथियार पकड़ने का तरीका सिखाता है और यह भी सिखाता है कि चुड़ैलों को कैसे मारा जाता है। ग्रेगरी उसे बताता है कि जब ब्लड मून आएगा तब रानी मालकिन और भी खतरनाक लोगों के साथ हमला करेगी, इसलिए उन्हें तैयार रहना होगा। वो टॉम से कहता है कि अपनी तैयारी जारी रखो। दूसरी तरफ रानी मालकिन के महल में एक आदमी आता है, नाम है रादू। वो रानी को खुश करने के लिए अपने जांबाज सिपाहियों को उसके हवाले करना चाहता है। रानी उनके सिपाहियों का जायजा लेती है, तभी उन सिपाहियों में से एक रानी की तरफ नजर उठाकर देख लेता है। बस इतना करना ही काफी होता है। रानी मालकिन उसी पल उसे मार देती है। फिर वो रादू से कहती है कि उसे उसके सिपाहियों की कोई जरूरत नहीं है। रात का वक्त होता है। ग्रेगरी और टॉम नदी के किनारे आराम कर रहे होते हैं। तभी टॉम को किसी की आहट सुनाई देती है। वो उठकर थोड़ा दूर जाता है और देखता है कि एक तालाब में वही लड़की नहा रही है जिसने पहले उसे बचाया था। लड़की उसे मुड़ जाने के लिए कहती है। टॉम नजरें फेर लेता है। थोड़ी देर बाद वो तालाब से बाहर आती है। टॉम शराफत के साथ उसका हाथ पकड़ता है ताकि उसे सहारा दे सके, लेकिन जैसे ही उनके हाथ मिलते हैं अचानक एक तेज रोशनी निकलती है। टॉम हैरान होकर पूछता है, ये क्या था? लड़की जवाब देती है, कहते हैं जब कोई डायन अपने प्रेमी का हाथ पकड़ती है तो ऐसा ही होता है। टॉम चौंक कर कहता है, अच्छा तो तुम एक डायन हो? वो शांत स्वर में कहती है, हाँ, मेरी माँ एक चुड़ैल है और मेरे पिता बंजारे थे। फिर वो टॉम से पूछती है, तुम कहाँ जा रहे हो? टॉम शक भरी नजर से कहता है, क्या तुम हमारी जासूसी कर रही हो? वो मुस्कुराकर जवाब देती है, हाँ। उसी पल पीछे से कोई आवाज आती है। टॉम पलटकर देखता है, लेकिन लड़की वहां नहीं होती। सुबह हो जाती है। अचानक घंटियों की आवाज गूंजती है। कुछ सिपाही घोड़ों पर सवार होकर ग्रेगरी और टॉम के पास आते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें पूरे सम्मान के साथ दीवारों से घिरे शहर में आने का निमंत्रण दिया गया है। ग्रेगरी और टॉम सिपाहियों के साथ शहर पहुंचते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि एक खतरनाक जानवर ने शहर में हमला किया था और सिपाहियों ने उसे पकड़ रखा है, लेकिन कोई भी पादरी या योद्धा उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा। ग्रेगोरी कहता है, सोने के दाम दो, काम मैं संभाल लूंगा। इसके बाद ग्रेगोरी उस खतरनाक जानवर के पास जाता है। वो एक विशाल भालू होता है। ग्रेगोरी सब सिपाहियों को बाहर जाने का हुक्म देता है। अंदर सिर्फ ग्रेगोरी और टॉम रह जाते हैं। ग्रेगोरी कहता है, मैं इससे अकेला लड़ूंगा। उसी वक्त भालू पिंजरा तोड़कर बाहर निकल आता है और ग्रेगोरी पर हमला करने के लिए झपटता है। ग्रेगोरी तुरंत उस पर चांदी की मिट्टी फेंकता है और अचानक वो भालू एक इंसान की शक्ल में बदल जाता है। अब ग्रेगरी और उस आदमी के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। कुछ देर में वो आदमी ग्रेगरी पर भारी पड़ने लगता है। तभी टॉम भी उसकी मदद के लिए कूद पड़ता है। वह आदमी टॉम की तरफ बढ़ता है और उससे भी भिड़ जाता है। ग्रेगरी फिर से बीच में आकर टॉम की मदद करता है। अचानक वो आदमी फिर से भालू का रूप लेने लगता है। ग्रेगरी उसे जंजीरों में जकड़ लेता है। उसी समय टॉम उसके ऊपर दोबारा चांदी की मिट्टी डालता है और वो फिर इंसान बन जाता है। ग्रेगरी और टॉम मिलकर उसे पकड़ते हैं, वापस पिंजरे में डालते हैं और जंजीरों से कसकर बांध देते हैं। ग्रेगरी आदेश देता है कि उस पर तेल डाला जाए। फिर वो मशाल टॉम की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, लो, इसे जला दो। टॉम आगे बढ़ता है, लेकिन वो आग नहीं लगा पाता। उसकी आवाज कांपती है, मैं ये नहीं कर सकता। ग्रेगरी गुस्से में उससे मशाल छीन लेता है और खुद उस आदमी को आग लगा देता है। टॉम भारी मन से वहां से बाहर निकल जाता है। कुछ देर बाद ग्रेगरी भी बाहर आता है। वो टॉम पर नाराज होता है और कहता है कि वो उसे सिखाना चाहता है, लेकिन टॉम ऐसी कमजोरी दिखा रहा है। ग्रेगोरी गुस्से में कहता है, तुम मेरे लिए बेकार हो। ये सुनकर टॉम आहत होकर वहां से चला जाता है और ग्रेगोरी भी दूसरी दिशा में बढ़ जाता है। उसके बाद टॉम बिल्कुल अकेला बैठा होता है। उसके चेहरे पर उलझन और उदासी साफ झलक रही होती है। तभी एलिस उसके पास आती है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। उनकी बातों में अपनापन बढ़ता है और वे साथ में रात बिताते हैं। उसी रात टॉम को एक अजीब सा विजन दिखाई देता है। वो बेचैन होकर कहता है कि उसे वापस जाना होगा। टॉम ग्रेगरी के पास लौटता है। ग्रेगरी नशे की हालत में बैठा होता है। वह टूटे हुए लहजे में बताता है कि उसे भी कभी एक डायन से प्यार हुआ था और वो कोई साधारण डायन नहीं बल्कि मलकिन थी। लेकिन जब उसे पता चला कि ग्रेगरी पहले से शादीशुदा है तो वह यह सहन नहीं कर सकी और उसकी पत्नी को मार डाला। ग्रेगरी कहता है कि उसने उसे पकड़कर पिंजरे में कैद कर दिया था। उसे लगा था कि वो हमेशा वहीं बंद रहेगी, लेकिन वो आजाद हो गई।
इसलिए अब अगर टॉम को कभी भी कोई डायन दिखे तो उसे बिना सोचे समझे मार देना चाहिए। टॉम कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप उसकी बात सुनता रहता है। इसके बाद ग्रेगरी और टॉम पेंडाल पहाड़ की तरफ बढ़ते हैं, मल्किन को खत्म करने के इरादे से। रास्ते में उन्हें टस्क दिखाई देता है, जो उनका साथी है। वह इशारों में कुछ बताने की कोशिश करता है। अचानक जमीन कांपने लगती है, धरती फटती है और उसे चीरता हुआ एक विशाल डरावना जानवर बाहर निकल आता है। ग्रेगरी, टॉम और टस्क उसे देखते ही भागने लगते हैं। वह दानव तेजी से उनकी ओर बढ़ता है। टस्क उसका सामना करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जानवर उसे बेरहमी से मार देता है। ग्रेगरी और टॉम एक गुफा में घुस जाते हैं। गुफा पार करते ही रास्ता अचानक खत्म हो जाता है। नीचे गहरी नदी बह रही होती है। बचने का कोई और रास्ता नहीं होता, इसलिए वे नीचे नदी में छलांग लगा देते हैं। नदी में एक नाव होती है, वे उस पर चढ़ जाते हैं। ग्रेगरी कहता है, फिक्र मत करो, वो पानी में नहीं आएगा। लेकिन तभी वो विशाल जानवर पानी में भी कूद पड़ता है। ग्रेगरी और बाकी लोग पानी में अलग अलग दिशाओं में तैरने लगते हैं। टॉम पानी के ऊपर आता है, लेकिन तभी वह दानव उसे पकड़ लेता है। टॉम किसी तरह खुद को छुड़ाता है और अपने चाकू से उस जानवर पर वार करने लगता है। लड़ाई करते करते उसे पता ही नहीं चलता कि आगे एक बहुत बड़ा झरना है। अचानक वह उस विशाल जानवर के साथ नीचे गिर जाता है। काफी संघर्ष के बाद टॉम खुद को बचाकर नदी किनारे निकल आता है और राहत की सांस लेता है। लेकिन तभी अचानक एलिस की माँ उसके सामने आ जाती है। वह कहती है कि टॉम उसकी बेटी से सच्चा प्यार नहीं करता, वो उसे धोखा देगा। वह तलवार से उस पर वार करती है। टॉम उसकी तलवार को पकड़ लेता है। उसी पल उसके गले में पहना हुआ पत्थर चमकने लगता है। तेज रोशनी निकलती है और एलिस की माँ तलवार छोड़ देती है। वो तुरंत वहां से एक ड्रैगन का रूप लेकर उड़ जाती है। टॉम पहाड़ चढ़कर ऊपर पहुंचता है। वहां ग्रेगरी बैठा होता है। वह टॉम को उस जानवर को मार गिराने के लिए शाबाशी देता है। तब टॉम उसे वह पत्थर दिखाता है जो उसकी माँ ने दिया था। ग्रेगरी उसे देखते ही हंसने लगता है और पूछता है कि यह उसे कहाँ से मिला। वह बताता है कि यह एक जादुई पत्थर है जो कभी रानी मल्किन के पास था। इसकी शक्ति से उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती थी। किसी दूसरी डायन ने यह पत्थर मल्किन से चुरा लिया था। यह सुनकर टॉम हैरान रह जाता है। उसके मन में एक ही सवाल गूंजता है, क्या उसकी माँ भी एक डायन है? ग्रेगरी गंभीर होकर कहता है, हकीकत तो यही है। दूसरी तरफ रानी मल्किन एलिस से बात कर रही होती है। उसकी आवाज ठंडी और सख्त होती है। वो कहती है कि ग्रेगरी हमेशा से ही बेरहम रहा है और उसका नया असिस्टेंट भी अलग नहीं है। अगर उन्हें जीतना है तो ग्रेगरी और उसके साथी को मारना ही होगा। एलिस घबरा कर कहती है, टॉम को कुछ मत करना। मल्किन उसकी तरफ गहरी नजर से देखती है और कहती है, अगर तुम उसे बचाना चाहती हो तो उसके पास जो जादुई पत्थर है वो मेरे पास लेकर आओ, क्योंकि वो पत्थर मेरा है। ये सुनकर एलिस चुप हो जाती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद रानी मल्किन अपने बाकी राक्षसों और जादूगरों के साथ शहर पर हमला कर देती है। 4 हाथों वाला एक भयानक राक्षस, एक खूंखार चीता और एक विशाल दरिंदा पूरे शहर पर टूट पड़ते हैं। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। उसी शहर में टॉम की माँ भी मौजूद होती है। वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उन शैतानों में से एक को मार गिराती है। लेकिन तभी रानी मल्किन खुद सामने आती है। वो टॉम की माँ को अपनी ताकत से जकड़ लेती है। मुकाबला करने की कोशिश के बावजूद आखिरकार मल्किन उसे वहीं मार देती है। शहर में तबाही फैल चुकी है। दूसरी तरफ ग्रेगरी और टॉम आगे बढ़ते रहते हैं। रास्ते में ग्रेगरी को टस्क दिखाई देता है, उनका वफादार साथी। वह इशारों में कुछ बताने की कोशिश करता है। ग्रेगरी टॉम से कहता है, तुम यहीं रुको, मैं आगे देख कर आता हूँ। टॉम वहीं बैठा रहता है। तभी सामने एलिस खड़ी दिखाई देती है। वह उसके पास आती है और कहती है, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। टॉम धीमे से जवाब देता है, नहीं, मुझे जाना होगा। उसी पल ग्रेगरी उन्हें देख लेता है और एक फंदा फेंकता है, जिससे एलिस बंध जाती है। टॉम तुरंत कहता है, इसे कुछ मत करो। ग्रेगरी सख्ती से कहता है, ये एक डायन है। लेकिन टॉम फंदा काट देता है और एलिस वहां से भाग जाती है। ग्रेगरी गुस्से से चिल्लाता है, बेवकूफ लड़के, वो तुम्हारा स्टोन लेकर चली गई। टॉम को अपनी गलती का एहसास होता है और वह एलिस के पीछे जंगल में भागता है। कुछ दूर जाकर देखता है कि मल्किन के सिपाही उसे चारों तरफ से घेर रहे हैं। टॉम कुछ को मार गिराता है, लेकिन सिपाही लगातार बढ़ते जाते हैं। तभी ग्रेगरी और टस्क भी वहां पहुंचते हैं। वे टॉम को खतरे में देखकर उसकी मदद करते हैं। तीनों मिलकर लड़ते हैं, लेकिन सिपाही रुकने का नाम नहीं लेते। भागते भागते वे पहाड़ के किनारे पहुंच जाते हैं। सिपाही एक बड़ा लकड़ी का तना उठाकर उन पर फेंकते हैं। ग्रेगरी बच जाता है। टस्क को धक्का लगता है और वो नीचे खाई में गिर जाता है।
सिपाही टॉम को रस्सी के फंदे से नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। ग्रेगरी उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन टॉम नीचे गिर जाता है। सिपाही ग्रेगरी को जाल में फंसा लेते हैं और उसे बंदी बनाकर ले जाते हैं। दूसरी तरफ टॉम बच जाता है, लेकिन बेहोश पड़ा होता है। उसे ख्याल आता है कि उसकी माँ उससे मिलने आई है। वह कहता है, तुम यहाँ? उसकी माँ जवाब देती है, मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। मलकिन ने मुझे मार दिया, लेकिन अफसोस मत करो, तुम्हें उससे लड़ना होगा। जादुई स्टोन ढूंढो और उसकी शक्ति का इस्तेमाल करो। इतना कहकर वह गायब हो जाती है। टॉम की आंख खुलती है। वह ग्रेगोरी का डंडा पास पड़ा देखता है, उसे उठाता है और नीचे देखता है तो टस्क लटका हुआ होता है। वह उसकी मदद कर उसे ऊपर खींच लेता है। दूसरी तरफ ग्रेगोरी को कैद में दिखाया जाता है। एक सिपाही उसे रानी मलकिन के सामने पेश करता है। मलकिन कहती है, आओ ग्रेगरी, हम दोनों मिलकर राज करें। वह जादुई स्टोन की शक्ति से उसे अपने वश में करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एलिस आगे बढ़ती है और वह स्टोन उसके गले से खींचकर निकाल लेती है। वह भागने लगती है। एलिस की माँ रानी से विनती करती है कि उसे मत मारो। तभी रानी मलकिन ड्रैगन का रूप ले लेती है। उसी समय एलिस की माँ भी ड्रैगन बन जाती है और उसके पीछे उड़ती है। मलकिन एलिस पर हमला करने ही वाली होती है कि उसकी माँ पीछे से उसे धक्का देती है। बड़े बड़े स्तंभ गिरते हैं। एलिस बच जाती है, लेकिन स्टोन उसके हाथ से गिर जाता है। इधर ग्रेगरी मलकिन के सिपाहियों से लड़ रहा होता है। दूसरी तरफ एलिस छिपी होती है। तभी टॉम वहां पहुंचता है। वह पूछता है, मेरा स्टोन कहाँ है? एलिस कहती है, मैंने तुम्हारी हिफाजत के लिए लिया था। तभी एक सिपाही उन्हें देख लेता है। टॉम चाकू फेंककर उसे मार देता है। बाकी सिपाही सतर्क हो जाते हैं। टस्क भी कूदकर सिपाहियों से भिड़ जाता है। मलकिन फिर एलिस पर हमला करने वाली होती है, लेकिन उसकी माँ उसे बचा लेती है। टॉम लगातार लड़ता रहता है, लेकिन एक सिपाही उस पर भारी पड़ता है और चीते का रूप ले लेता है। तभी टॉम को जमीन पर पड़ा जादुई स्टोन दिखाई देता है। वह उसे उठा लेता है। जैसे ही वह स्टोन उसके हाथ में आता है, ग्रेगरी का डंडा चमकने लगता है। चीता उस पर झपटता है, लेकिन टॉम उसी डंडे से उसे मार गिराता है। दूसरी तरफ मलकिन का एक ताकतवर सिपाही ग्रेगरी का सामना करता है। वह बराबरी की लड़ाई के लिए उसे हथियार देता है। ग्रेगरी अपना पूरा जोर लगा देता है, लेकिन हार नहीं मानता। वह उठकर आखिरी वार करता है और उसे मार गिराता है। इधर रानी मलकिन और एलिस की मां के बीच भयानक लड़ाई होती है। दोनों एक दूसरे को घायल करती हैं और आसमान से गिरकर जमीन पर इंसानी रूप में आ जाती है। आखिरकार मलकिन एलिस की मां को मार देती है। एलिस टूट जाती है। टॉम उसे संभालता है। मलकिन अपने महल में लौट जाती है। ग्रेगोरी कहता है, मैं अकेला उसे देखता हूँ, तुम यहीं रुको। वह अंदर जाता है। मलकिन कमजोर हालत में बैठी होती है। वह कहती है, तुमने मुझे धोखा दिया, तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे। ग्रेगरी शांत स्वर में कहता है, मैं सच में तुमसे प्यार करता था, लेकिन अब नहीं। वह उसके पास बैठता है और चाकू से वार करने की कोशिश करता है, लेकिन मलकिन उसका गला दबा देती है। तभी टॉम अंदर आकर चाकू फेंकता है और मलकिन पर वार कर देता है। वह वहीं मर जाती है। ग्रेगरी वहां से बाहर चला जाता है और टॉम उसके शरीर को आग लगा देता है। यहीं इस कहानी का अंत होता है।